चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग क्या पढ़े थे, मेमोरी। पढ़े थे ना मेमोरी। मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी तीन टाइप्स थे, ठीक है। क्या था? रैम, रोम और कैश। सेकेंडरी मेमोरी का भी दो प्रकार था, डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। तो कल हम लोग इतना पढ़े थे। अब डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस में भी अलग अलग प्रकार थे। सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या था? मैग्नेटिक टेप। और डायरेक्ट एक्सेस में क्या था? हार्ड डिस्क, सीडी, ऑप्टिकल डिस्क, है ना, फ्लैश ड्राइव, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसका सिर्फ एक पार्ट। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिर्फ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। बड़ा चैप्टर है। कल हम लोग क्या पढ़े थे? मेमोरी के टाइप्स कितने होते हैं, क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, सब चीज जाने थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है ना। प्राइमरी मेमोरी के जितने तीन टाइप्स है, रैम, रोम, रैम के प्रकार, रोम के प्रकार, है ना, और क्या है, कैश मेमोरी। ठीक, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो आपका क्या होगा? मेमोरी खत्म होगा, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, ठीक। चलिए हम लोग पढ़ते क्या रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेमोरी। तो मेमोरी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी। टॉपिक लिखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी और कल क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो, प्राइमरी मेमोरी बताने से पहले पहले बता देना चाहता हूं आपको, हालांकि मैं बता चुका हूं, पर ये याद रखना, ये एग्जाम में आता है। मेमोरी की हायरार्की बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मेमोरी की हायरार्की, मेमोरी की हायरार्की क्या है? देखो, दो चीज ये याद रखना। सबसे पहले क्या होगा? सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या लगा होता है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद क्या होता है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद क्या लगा होता है? मेन मेमोरी। और उसके बाद क्या होगा? मैग्नेटिक डिस्क, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं ना। तो ऑप्टिकल डिस्क का पढ़े थे ना, विंचेस्टर डिस्क, डिस्क फैक्ट। उसके बाद क्या होगा? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? अभी देखो, क्रम से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या रखा? सीपीयू, बाद रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद मैग्नेटिक टेप। डिस्क के बाद क्या आएगा? टेप। अब देखो इसका क्या होगा? आकार। सबसे ज्यादा आकार किसका होगा? मैग्नेटिक टेप का। उससे कम आकार किसका होगा? डिस्क का। वो टेप पढ़े थे ना पहले हम लोग बचपन में, हम लोग ऐसा वाला टेप देखे होंगे, ये वाला टेप जो हम लोग गाना सुनते थे वॉकमैन में, ठीक है। उसका जो रील था कितना बड़ा होता था? बहुत बड़ा होता था ना। उसको मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता था, कई मीटर का होता था, है ना, 100-150 मीटर का। तो उसका आकार सबसे ज्यादा किसका होता था? मैग्नेटिक टेप का। उससे कम आकार किसका होता है? मैग्नेटिक डिस्क का। उससे कम आकार किसका होता है? मेन मेमोरी का। उससे भी कम आकार किसका होगा? कैश मेमोरी का। और उससे भी कम आकार होगा रजिस्टर का, ठीक है। अब देखो, जिसका आकार सबसे कम, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब बताया था कि जिसका प्रोसेसिंग स्पीड कितना ज्यादा होगा, जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम होगा, बताया था ना। दो बताया था, अभी नए नए लोग आए हैं तो बता देता हूँ। देखो, दो चीज था, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी करने मतलब क्या होगा? जिसमें ना स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगा। जो इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा, जैसे मैं एग्जाम्पल बताया था कि मोटा लड़का है, पतला लड़का है। जैसे मोटा लड़का को दौड़ाओगे, ठीक है, उसका वेट क्या है? ज्यादा है, तो स्पीड भाग पाएगा क्या? नहीं भाग पाएगा ना। तो सेम क्या हो? सेकेंडरी मेमोरी है। जैसे क्या है? मैग्नेटिक डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितना है? 500 जीबी, 2 टीबी, है ना, 1 टीबी। अब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है रजिस्टर की? मात्र मान लो केबी में है, केबी, मात्र केबी, किलोबाइट में। और ये कहाँ है? टीबी में है। तो इसकी, ये क्या है? पतला लड़का है, और ये क्या है? मोटा लड़का है। इसको दौड़ाओगे तो क्या स्पीड भाग पाएगा? नहीं। लेकिन ये क्या? स्पीड भाग जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका क्या है? वेट कम है, लाइट वेट है ना। तो जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड हाई। और जिसका प्रोसेसिंग स्पीड हाई होगा, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगा? सॉरी, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगा, उसका प्रोसेसिंग स्पीड क्या जाएगा? कम। क्यों? क्योंकि उसका वेट क्या है? ज्यादा है, इसलिए वो दौड़ नहीं पाएगा। सेम वही लागू कहाँ होता है? कंप्यूटर में। इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा? इसमें प्रोसेसिंग स्पीड कम होगा, ठीक है। तो देखो, स्पीड कहाँ ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है? रजिस्टर का। उससे कम स्पीड किसका होगा? कैश मेमोरी का। बताया था, इसका रजिस्टर का एक्सेस टाइम कितना होता है? 2 से 10 नैनो सेकंड। और इसका कितना होता है? 10 नैनो सेकंड से ऊपर। सेकंड के नीचे भी क्या होता है? मिली, माइक्रो, नैनो सेकंड होता है ना। तो सबसे कम एक्सेस टाइम मतलब काम करने में लगा समय, जैसे कोई काम करने में लगा समय, है ना, किसी को 1 मिनट लग रहा है, किसी को 10 मिनट लग रहा है, तो वो है। तो सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होता है? रजिस्टर का। उससे कम टाइम कहाँ लगता है? कैश मेमोरी में, कोई भी वर्क होने में, ठीक है, प्रोसेसिंग होने में। कंप्यूटर में क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। उससे ज्यादा समय किसमें लगता है? मेन मेमोरी में, ठीक है। जैसे रोम बोल लो, मेन मेमोरी मतलब रोम बोल लो। उससे ज्यादा बोल सकते हो मैग्नेटिक डिस्क, जिसको बोल सकते हैं हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क भी बोल सकते हैं। फिर होता है मैग्नेटिक टेप। तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा? मैग्नेटिक टेप में। उससे कम मैग्नेटिक डिस्क में, ठीक है। उससे कम क्या होगा? मेमोरी में। उससे कम कैश मेमोरी में। सबसे कम रजिस्टर में। स्पीड क्या होगा? सबसे ज्यादा हाई किसका होगा? रजिस्टर का। उससे कम स्पीड किसका होगा? कैश मेमोरी का। उससे कम स्पीड किसका होगा?
मेन मेमोरी का, उससे कम मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद मैग्नेटिक टेप। ये कम याद रहेगा तो लग जाएगा। स्पीड रजिस्टर सबसे ज्यादा हाई रहेगा, ठीक है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम, और स्पीड सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसका रहेगा, मैग्नेटिक टेप का या मैग्नेटिक डिस्क का, और सबसे क्या कहते हैं इसमें क्या होगा, स्पीड सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये उल्टा है, जिसका स्पीड ज्यादा उसका क्या होगा, साइज बड़ा, ठीक है, साइज भी बड़ा होता है। देखो मैग्नेटिक टेप बनाया था ना, टेप बहुत लंबा कई मीटर का होता था, है ना, 100-150 मीटर तक। अब आप ले जाओ, ठीक है, रील्स में सब घूमे हुए रहते थे, उसमें जो ये सब बना था काला कलर का फिल्म बनाया था ना, कल हम लोग पढ़े थे, जो आपने देखा हो ना, कल का पुराना वीडियो देखना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये था मेमोरी का हायरार्की, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन चैप्टर पे। हम लोग क्या पढ़ना है आज, प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को और क्या बोलते हैं, कब बताया था, हाँ, प्राथमिक मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। चलो पढ़ेंगे आगे। तो देखो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या यूज होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आईसी चिप लगे होते हैं, ठीक है। चलो वो सब चीज हम लोग कल पढ़ लिए हैं। तो प्राइमरी मेमोरी सबसे हम लोग क्या चीज देखना था, 3 चीज देखना था, रैम, रोम और कैश मेमोरी, ठीक है। 3 चीज से होता है प्राइमरी मेमोरी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैम। रैम क्या है, मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर स्टोर डाटा को रीड करने के लिए या डाटा को स्टोर करने के लिए एक समान समय लगता है, ठीक है। कल बताया था रैम क्या होता है, कोई भी मेमोरी है, कोई मेमोरी है, मान लो रजिस्टर है या कैश में, मान लो हार्ड डिस्क है, ये मैग्नेटिक डिस्क है या हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में कोई भी डाटा को क्या करना है, अपने को स्टोर करना है या रीड करना है, ठीक है। हार्ड डिस्क डाटा क्या करना है, स्टोर करना है या इसी को रीड करना है। अब इन दोनों को चीज करने में अगर मेरे को सेम टाइम लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे मेमोरी क्या बोलूंगा, रैम। जहां पे डाटा को स्टोर करने या रीड करने में समान समय लगता है, ऐसी मेमोरी क्या बोलते हैं, रैम कहते हैं, कल बताया था, ठीक है। 2 चीज आपको था, डाटा को स्टोर करने या डाटा को रीड करने में, स्टोर करने और रीड करने में समान समय लगे, उसे क्या बोलते हैं, रैम कहते हैं, ठीक है। इसी क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। रैम को ही क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी, या इसी क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये बताया ना, सेमीकंडक्टर का यूज होता है इसमें, ठीक है। गैलियम ऑक्साइड बताया था, सेमीकंडक्टर में कौन सा ऑक्साइड है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है आईसी चिप। तो उसमें क्या होता है, गैलियम ऑक्साइड। अगर पूछेगा तो कौन सा चीज का, साइंस का क्वेश्चन है ये, तो गैलियम ऑक्साइड का यूज होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कल पढ़े थे हम लोग, वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब क्या होता है, वोलाटाइल मतलब अस्थायी, ठीक है। वोलाटाइल मतलब क्या होता है, अस्थायी। क्यों होता है अस्थायी, आप लोग बता चुका हो ना, हाँ, जब इसमें कनेक्शन बंद हो जाए या विद्युत सप्लाई बंद हो जाए तो क्या होगा, आपका डाटा बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर आपका चालू कर रहे हो, जब तक आप वर्क कर रहे हो तो कहाँ रहोगे, रैम में रहोगे। और जैसे ही आपका लाइट मान लो कट गया, ठीक है, आपके पास यूपीएस नहीं है या बैटरी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका डाटा, मतलब कंप्यूटर काम कर रहे हो, क्या होगा, कंप्यूटर बंद, तो क्या होगा, आपका डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्या बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी, वोलाटाइल। और जिसमें डाटा बंद होने के बाद भी क्या रहता है, सेव रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल, ठीक है, स्थायी मेमोरी, ठीक। तो याद रखना, रैम को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल, मतलब क्या होता है, अस्थायी मेमोरी। इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन को अस्थायी तौर पर रखा जाता है, ठीक है, बताया ना, जब तक आप वर्क कर रहे हो, कोई भी काम आप वर्क कर रहे हो कंप्यूटर में, अस्थायी तौर पर जब तक सेव है, जब तक उसको आप सेव नहीं कर देते, जब सेव कर दो कहां चल जाएगा, सेकेंडरी में चल जाएगा। और जब तक आप काम कर रहे हो तो कहां पे हो आप, प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में हो, ठीक है। तो डाटा को अस्थायी तौर पर रखा जाता है, किसमें, रैम में, कुछ समय के लिए, जब तक आप वर्क कर रहे हो कंप्यूटर या तो अपने पर्सनल कंप्यूटर या पीसी में, तो जब तक आप वर्क कर रहे हो तब तक डाटा आपके पीसी में रहेगा। तो डाटा किसके लिए है, अस्थायी रूप से है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल। क्यों, क्योंकि डाटा को अस्थायी तौर पर रखा जाता है, सेव नहीं करते हैं। सेव करने से पहले तक डाटा कहां रहेगा, रैम में रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी। इसीलिए इसका अंग्रेजी में नाम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी। वहां ना एग्जाम में अस्थायी ना लिख करके वोलाटाइल लिख देता है, ठीक है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, वोलाटाइल याद करना, अस्थायी मेमोरी मत याद करना, ठीक है। वोलाटाइल याद आएगा, देखो इंग्लिश वर्जन है चाहे हिंदी वर्जन है, उसमें तो दोनों में आता है, एग्जाम में आता है ना, अस्थायी लिखा रहेगा, वोलाटाइल लिखा रहेगा, तो वोलाटाइल लिखो तो हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में, दोनों ये काम आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। क्यों, क्योंकि इसमें डाटा या इंफॉर्मेशन अस्थायी तौर पर रहते हैं, ठीक है, जब तक आप वर्क करो तब तक रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी। पावर सप्लाई बंद हो जाने पर, तो पहले बता चुका हूं,
पावर सप्लाई अगर बंद हो गया तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रैम में जो डाटा स्टोर होता है वो समाप्त हो जाता है। पावर सप्लाई, जब तक पावर सप्लाई, जैसे लाइट है अभी तक क्या रहेगा, डाटा रहेगा। जैसे लाइट खत्म हो गया तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, स्टोर खत्म, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, रैम में जो होता है डाटा को सीक्वेंशियली ना पढ़ करके डायरेक्ट पढ़ा जाता है। कल हम लोग पढ़े थे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सीक्वेंशियली एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, ये देखो मैग्नेटिक टेप क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस। मतलब अगर कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन आया मैं बता नहीं सकता, होता है ना। मैग्नेटिक टेप कौन सा डिवाइस है, तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। कौन सी प्रकार की मेमोरी है, ऐसा पूछता है। या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन सा है, मैग्नेटिक टेप, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव होगा तो समझ में आएगा। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल में क्या होता है, डाटा को क्रमानुसार पढ़ा जाता है। जैसे मैं टेप लाया, ठीक है, पहले टेप रिकॉर्डर, अगर मेरे को पहला गाना सुन रहा हूँ, कल बताया था, अगर मेरे को 5वां गाना सुनना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, 4 गाने को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के बढ़ाऊंगा। फॉरवर्ड करते थे, रील्स क्या होता था, घूमता था, जब पहला गाने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा गाना आता था तब जाकर उस गाना को सुनते थे। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है, डायरेक्ट मतलब जैसे मोबाइल में है 5 गाना लिस्ट में दिखा रहा है, आप पहले गाना सुन रहे हो, अब मेरे को चाहिए कि मैं 5वां गाना सुनना चाहता हूँ, सीधे क्या करो, टच करो, अपने आप प्रोसेसिंग हो जाएगा, 5वां गाना सुनना हो जाएगा। मतलब बीच का आपका क्या हो गया, खत्म। ठीक है, तो रील्स में क्या होता था, सीक्वेंशियल एक्सेस, डाटा को क्रमानुसार पढ़ाता था, एक के बाद एक करके। मतलब आप 5वां सुनना है तो मतलब पहले 4 को सुनो, या 4 को क्या करो, फॉरवर्ड करो, बढ़ाओ, तब क्या कर सकते हो, आप 5वां को सुन सकते हो। जबकि डायरेक्ट एक्सेस में क्या है, जैसे आप मान लो पेन ड्राइव लगा लिया, पेन ड्राइव लगाने के बाद आप मैंने कोई गाना ले आया, ठीक है, वही बताया ना, कोई भी आप प्ले कर दो, अपने आप क्या हो जाता है, प्ले हो जाता है। लेकिन ऐसा अगर रील्स में है, अगर ये टेप है तो उसमें होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको फॉरवर्ड करो या 4 गाना को पहले सुन लो, तब क्या होगा, 5वां गाना आप सुन सकते हो। उसी क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, अब इसी में क्या रखना है कि रैम में याद रखना, डाटा को सीक्वेंशियली ना पढ़ करके कैसे पढ़ा जाता है, डायरेक्ट पढ़ा जाता है। तो पूछ सकता है कि रैम क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है ना, रैम क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें डाटा कैसे पढ़ा जाता है, डायरेक्ट पढ़ा जाता है। जो डाटा चाहिए उसमें क्या करो, आप क्लिक करो, तो डायरेक्ट पढ़ा जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट एक्सेस ही बोलते हैं। ऐसा भी एग्जाम आ सकता है। ठीक है, याद रखना, प्रोग्राम से पहले जो डाटा या इंस्ट्रक्शन कहाँ होगा, सहायक मेमोरी से ला करके रैम में रखते हैं। जैसे मेरे को कोई भी चीज प्रोग्राम, मतलब मैं कंप्यूटर में बैठा हूँ, ठीक है, मेरे को कोई प्रोग्रामिंग करना है, तो सबसे पहले डाटा कहाँ रहेगा, पहले तो सेव रहेगा, कंप्यूटर ऑन करेंगे, डाटा कहाँ रहता है, सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी, उसी बोलते हैं ना। सेकेंडरी मेमोरी क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी, सहायक मेमोरी में रहता है डाटा। अब जैसे मैं कंप्यूटर ऑन किया और कंप्यूटर में वर्क कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा, डाटा को सेकेंडरी मेमोरी से उठा के कहाँ लाएंगे, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, क्यों लाया जाता है, प्रोसेसिंग होता है ना, और प्रोसेसिंग होने के लिए कहाँ आना पड़ता है हमको, रजिस्टर में। क्यों रजिस्टर लाना पड़ता है, क्योंकि इसका एक्सेस टाइम कम होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग करने में कम टाइम लगे। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं या कंप्यूटर में डाटा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो डाटा को डाटा या इंस्ट्रक्शन को ऑक्सिलरी मेमोरी से ला करके, या ऑक्सिलरी ना लिखेगा, सहायक मेमोरी लिखेगा, सेकेंडरी लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, उसी का सब नाम है, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, सहायक मेमोरी, सब एक ही चीज है। तो ऑक्सिलरी मेमोरी से ला कर कहाँ रखेंगे, रैम में रखते हैं। ठीक है, ताकि क्या कर सके, डाटा का प्रोसेसिंग हाई हो सके, मतलब फास्ट हो सके। ठीक है, याद रखना, प्रोग्रामिंग से पहले डाटा इंस्ट्रक्शन को सेकेंडरी मेमोरी से लाकर कहाँ रखा जाता है। टेस्ट में दिया था क्या, मैं ऐसा क्वेश्चन मुझे आया था, ठीक है, अभी टेस्ट में। याद रखना, प्रोग्राम से पहले डाटा इंस्ट्रक्शन को ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी से लाकर कहाँ रखा जाता है, पूछेगा तो कहाँ रखा जाता है, रैम में रखा जाता है। ठीक है, रैम में क्यों रखा जाता है, क्योंकि रैम से क्या होता है, रजिस्टर, देखो सीपीयू में लगा होता है, सीपीयू के मदरबोर्ड में क्या लगा होता है, रैम लगा होता है, और मदरबोर्ड से क्या लगा होता है, रजिस्टर जुड़ा होता है, और रजिस्टर में प्रोसेसिंग क्या होता है, फास्ट होता है, इसीलिए क्या रखा जाता है, रैम में रखा जाता है। सीपीयू भी रैम से डाटा प्राप्त कर सकता है। सीपीयू डायरेक्ट क्या हो सकता है, डायरेक्ट रैम से डाटा प्राप्त। देखो अभी क्या पढ़े थे, ऑक्सिलरी से ला करके रैम में रख सकते हैं। अगर सीपीयू चाहे तो यहां से बिना लाए सीधे रैम से डाटा प्राप्त कर सकता है। कौन, सीपीयू। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होता है, देखो पहला बात तो, पहला हम लोग क्या पढ़े, डाटा इंस्ट्रक्शन किस रूप में जाया जाता है, पढ़े थे इनपुट के फॉर्म में, पहला प्रीवियस लेक्चर पढ़े ना, तो कोई भी इनपुट किस फॉर्म में जाता है, डाटा इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में जाता है। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट को क्या बोलते हैं, आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट ना लिख करके एग्जाम में क्या लिखेगा, डाटा इंस्ट्रक्शन, तो भी क्या है, वो इनपुट ही है। अगर वो आउटपुट या इंफॉर्मेशन लिखे, इंफॉर्मेशन या फाइनल रिजल्ट लिखे, बात एक ही है।
ठीक है। जो फाइनल रिजल्ट होता है वो किस फॉर्म में प्राप्त होता है? आउटपुट के फॉर्म में, ठीक है, या इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। तो देखो, प्रोसेसिंग से पहले डाटा या इनपुट को किस फॉर्म में लाते थे? ऑक्सिलरी से ला करके रैम में रखते थे, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट, प्रोसेसिंग हो गया, अब अंदर क्या हो गया? प्रोसेसिंग हो गया। प्रोसेसिंग बाद जो फाइनल रिजल्ट था उसको भी अस्थायी तौर पर कहां रखेंगे? रैम में। पहले तो प्रोसेसिंग करने के लिए कहां रखते थे? रैम में। इनपुट किए कोई डाटा को, प्रोसेस हो रहा था, प्रोसेस के दौरान कहां रखते थे डाटा को? रैम में रख रहे थे। अब प्रोसेस हो गया, ठीक है, अब क्या चाहिए हमको? आउटपुट। अभी इनपुट होकर के प्रोसेस हुआ था, तो प्रोसेस के दौरान अस्थायी तौर पर कहां रखे थे? रैम में, ठीक है। और अगर प्रोसेस हो गया, अब क्या चाहिए हमको? आउटपुट चाहिए। अब आउटपुट प्राप्त होने से पहले भी डाटा कहां रहेगा? रैम में स्टोर रहता है, ठीक है। मतलब इनपुट के बाद प्रोसेसिंग के दौरान या प्रोसेसिंग के पश्चात डाटा कहां स्टोर रहता है? रैम में। दो चीज बताया था, प्रोसेसिंग के दौरान या प्रोसेसिंग के पश्चात, ठीक है। प्रोसेसिंग के दौरान हो रहा है तो भी कहां डाटा रहेगा? रैम में। प्रोसेसिंग हो गया मतलब कहां, क्या चाहिए अब हमको? आउटपुट चाहिए, तो उसके पहले भी कहां डाटा कहां स्टोर रहेगा? रैम में, ठीक है। जब तक उसको हम लोग सेव नहीं कर देते तब तक कहां रहता है? रैम में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी क्या लगाना है? रैम में, ठीक है। इसी कारण देखो, प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के पश्चात दोनों टाइम में डाटा कहां रहता है? रैम में सेव रहता है। इसीलिए रैम को क्या बोलते हैं? वर्किंग मेमोरी, ठीक है। क्यों क्यों बोलते हैं वर्किंग मेमोरी? क्योंकि दोनों टाइम में क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। आप इनपुट दे रहे हो और आउटपुट प्राप्त कर रहे हो, उससे पहले दोनों टाइम में क्या काम कर रहा है? रैम वर्क कर रहा है ना। जैसे मैं मान लो ये कंप्यूटर है, ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट दिया, इनपुट के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पे भी डाटा कहाँ रहेगा? रैम में। और इधर क्या चाहिए हमको? आउटपुट प्राप्त हो रहा है। आउटपुट प्राप्त होने से पहले भी डाटा कहाँ रहता है? रैम में। दोनों टाइम में कौन काम कर रहा है? इनपुट और आउटपुट से पहले कौन काम कर रहा है? रैम काम कर रहा है। इसीलिए दोनों टाइम में काम कौन करता है? रैम ही करता है, अस्थायी तौर पर करता है। अस्थायी तौर पर क्योंकि उसको क्या कर सकते हैं? सेव नहीं कर रहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग मेमोरी। एग्जाम में क्या आएगा? वर्किंग मेमोरी किसे कहते हैं, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि इनपुट से पहले आओ आउटपुट बाद, वो तो पहला क्वेश्चन हो गया जो बताया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वर्किंग मेमोरी किसे कहते हैं, ठीक है। रैम, रोम, ठीक है, हार्ड डिस्क, कुछ भी पूछ सकता है। तो वर्किंग मेमोरी किसे कहते हैं? रैम को। क्यों कहते हैं? आप समझ में आ गया, क्योंकि इनपुट के बाद और आउटपुट से पहले डाटा कहां रहेगा? रैम में रहेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम और प्रोसेसिंग के बाद दोनों टाइम में डाटा कहां रहेगा? रैम में स्टोर रहता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाँ, रैम मेमोरी, सॉरी वर्किंग मेमोरी, ठीक है। और इसी क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। सब इसी का नाम है। अलग से आया तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर से इसका निर्माण होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। और दोनों टाइम में वर्क कौन करता है? रैम, इसीलिए क्या इसको बोलते हैं? वर्किंग मेमोरी, ठीक है। अब देखो ये रैम कहां लगा होता है, पहले बता चुका हूं। रैम कहां लगा होगा? मदरबोर्ड में, ठीक है। मदरबोर्ड में लगा होता है। मदरबोर्ड में ना स्लॉट्स बने हुए होते हैं हर चीज के लिए। मदरबोर्ड बना के दिखाया था ना, मदरबोर्ड बना के दिखाया था, उसमें ऐसा लगा होता है। मदरबोर्ड में कहीं भी एक ऐसा इस टाइप का रैम लगा होता है, ठीक है। ये रैम होता है एकदम, मतलब ना ऐसा स्लाइड टाइप का होता है। स्केल देखो, स्केल उस टाइप का होता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड में लगा होता है। अगर रैम की क्षमता बढ़ानी है तो वहां पे मदरबोर्ड में ना स्लॉट्स खाली छोड़ दिया जाता है। मदरबोर्ड में कहीं भी स्लॉट्स खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि हम लोग जैसे 8 GB रैम है, बोलते हैं ना कि रैम बढ़ाना है उसमें लैपटॉप में या मोबाइल में तो नहीं बढ़ता, पर लैपटॉप में क्या होता है? रैम बढ़ा सकते हो आप, क्योंकि उसमें स्लॉट्स को खाली छोड़ देते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आपको प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाना हो तो आप क्या कर सकते हो? रैम बढ़ाने के बाद क्या होता है? स्पीड बढ़ जाता है ना। प्रोसेसिंग कहाँ शुरू होता है? रैम से शुरू होता है ना, क्योंकि सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? रैम में ही हो रहा है। अभी पढ़े कि प्रोसेसिंग के पहले और प्रोसेसिंग पश्चात होने के पहले, मतलब इनपुट के बाद और आउटपुट से पहले कहाँ होता है डाटा? रैम में होता है। और रैम जितना ज्यादा होगा, इसलिए आजकल देखना मोबाइल 12 GB, 16 GB, 18 GB का रैम आ रहा है ना। क्यों क्यों आ रहा है? क्योंकि मोबाइल में क्या हो रहा है आजकल? गेम खेल रहे हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। आप कौन कौन सा गेम आता है आजकल? बहुत सारा बंद हो गया है, ठीक है। मैं तो खेलता नहीं हूँ, पर उसमें रिफ्रेश ज्यादा होता है, मतलब मोबाइल बहुत ज्यादा रिफ्रेश मतलब करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? हाई रैम होना चाहिए, ठीक है। तब आपका क्या होगा? गेम अच्छे से चल पाता है, ठीक है। तो इसलिए रैम जितना ज्यादा होगा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी, ठीक है। तो आजकल रैम क्या हो रहा है? आजकल देखना 8 GB से शुरुआत हो रहा है मोबाइल में रैम। पहले हम लोग लेते थे मोबाइल कितना था? 2 GB रैम था। 2 GB रैम से शुरुआत होता था ना, 2 GB रैम, 4 GB रैम, उस समय बहुत ज्यादा, आज से 5 साल पहले, ज्यादा दूर नहीं। और अभी कोरोना के बाद क्या हुआ? इतना लोग गेम खेलने लगे कि मोबाइल क्या होने लगा? हैंग होने लगा। इसीलिए मोबाइल जो यूजर थे वो कंपनी क्या करने लगे? 8 GB रैम शुरुआत करते हैं। आज 10,000 का फोन लोगे उसमें भी क्या होगा? 8 GB रैम होगा, है ना। 8 GB रैम से शुरुआत होता है। 8 GB, 12 GB, 16 GB, 18 GB, ठीक है। ऐसा अभी जो मोबाइल लिया इसमें भी 12 GB रैम है। आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, ऐसा दिया हुआ है।
तो मदरबोर्ड में खाली स्लॉट छोड़ दिए जाते हैं। मदरबोर्ड में क्या कर दिए हैं, खाली स्लॉट छोड़ दिए जाते हैं। क्यों छोड़ दिए जाते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आपको क्या करना हो, रैम की क्षमता को बढ़ाना हो तो क्या कर सकते हो, उस स्लॉट्स में रैम जोड़ दो। रैम जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो 12 GB रैम था वो कितना हो जाएगा, 18 GB हो जाएगा। मान लो 6 का जोड़ रहा हूँ, अगर 12 और जोड़ रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 24 GB रैम हो जाएगा। ठीक है, तो खाली स्लॉट जोड़ जाते हैं जिससे रैम चिप की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जो अगर मान लो 12 GB पहले से 12 GB और जोड़ दिया, कितना हो गया, 24 GB हो गया ना। जैसे मैं मोबाइल लिया हूँ, ठीक है, इसमें ऑलरेडी 12 GB दिया हुआ है। अब इसमें तो खाली स्लॉट छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसमें क्या है, 256 GB क्या दिया हुआ है, इंटरनल मेमोरी दिया हुआ है। अब इसमें ये ऑप्शन दिया गया है कि खाली चिप नहीं छोड़ा गया है मोबाइल में, इसमें ये ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहो तो इसकी क्षमता बढ़ा सकते हो। तो क्या होगा, इसमें मोबाइल में ये ऑप्शन दिया गया है कि आप इंटरनल मेमोरी से जितना चाहो उतना मेमोरी ले लो, वो क्या हो जाएगा, आपका रैम बन जाएगा। जैसे मैं 8 GB ले लूंगा इसमें, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 GB मेमोरी मेरा रैम हो जाएगा। जो इंटरनल मेमोरी था 256, उसमें से 8 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो रैम बन जाएगा। उसमें ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें स्लॉट्स नहीं छोड़ते हैं। इसमें क्या किया है, और ऑलरेडी इंटरनल मेमोरी से 8 GB क्या बन जाएगा, वो रैम बन जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा इंटरनल मेमोरी। ठीक है, तो ये अभी नए जितने मोबाइल आ रहे हैं ना, उसमें ऑलरेडी सब चीज दिया हुआ है। एडवांस वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन है ना, ये सब कह रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में चल रहे हैं। अभी पढ़े थे ना जनरेशन में, 5 जनरेशन में क्या आएगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगा। इसीलिए कंप्यूटर में भी अब क्या हो रहा है, स्लॉट छोड़ दिए जा रहे हैं। कंप्यूटर में कुछ दिन बाद क्या आ रहा है, अभी तो हार्ड डिस्क पे SSD आ रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव अलग से आप कल देखते हो पतला सा आता है। टीबी 2 TB 3 TB का अलग से आप मार्केट से खरीद सकते हो। ठीक है, इतना छोटा आ जाएगा, इतना छोटा, इतने छोटे में आपका क्या आ जाएगा, पूरा कंप्यूटर का इतना बड़ा हार्ड डिस्क इतने छोटे मेमोरी में आ जा रहा है। ठीक है, आप मार्केट से खरीद सकते हो, उसको बोलते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या होगा, खाली स्लॉट छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं, रैम की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकि आप फ्यूचर में रैम ऐड कर सको। ठीक है, तो कहाँ लगा होगा ये रैम, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि रैम कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड में। ठीक है, मदरबोर्ड में जो खाली स्लॉट छोड़ दिए जाते हैं वो किस लिए किया जाता है, तो उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, रैम चिप को क्या है, मदरबोर्ड में बने, याद रखना है, सिम, SIMM, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। रैम चिप को मदरबोर्ड में किस जगह पे जोड़ा जाता है, तो सिम एस फॉर सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है, में लगाया जाता है। तो मदरबोर्ड में ना एक सिम, SIMM, S फॉर सिंगल, I फॉर इन लाइन, M फॉर मेमोरी, M फॉर मॉड्यूल, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल में लगाया जाता है। सिम नाम का एक जगह होता है। ठीक है, मदरबोर्ड में सब क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर टाइप का, सॉरी, कंप्यूटर में मदरबोर्ड में सब चीज स्लॉट्स बटे होते हैं, कौन सा पिन कहाँ लगाना है, पूरा एक क्या होता है, एकदम चार्ट टाइप का, चटाई जैसा होता है, चटाई देखो, 4 कोना वाला इस टाइप का मदरबोर्ड होता है। ठीक है, ऐसे मदरबोर्ड पूरा लगा होता है, इसमें सारे स्लॉट्स लगे होते हैं। ठीक है, सब चीज, तो उसके जगह क्या बोलते हैं, जहां पर रैम लगाया जाता है उसको बोलते हैं सिम, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। लेकिन आजकल जो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आ रहे हैं वहां पे ना डबल इन लाइन मेमोरी यानी कि डिम का यूज हो रहा है। सिम की जगह पे वर्तमान में क्या यूज हो रहा है, डिम, DIMM। ठीक है, पहले जो था वो सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल में यूज हो रहा था, क्योंकि अब क्या है, स्लॉट्स की क्षमता को क्या कर सकते हैं, रैम को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आप डबल इन लाइन, मतलब कि एक स्लॉट छोड़ दिया जाता है स्पेशल, है ना, जैसे एक रैम यहाँ लगा दिए और एक रैम यहाँ लगा दिए, इसलिए डबल इन लाइन। पहले क्या था, सिंगल इन लाइन था, अब क्या है, एडवांस कंप्यूटर आ रहे हैं, इसलिए एक रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए स्लॉट छोड़ जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो वर्तमान में जितने कंप्यूटर हैं उसमें क्या यूज हो रहा है, डिम का यूज हो रहा है, डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। समझ में आया, सिंगल इन लाइन क्यों, क्योंकि एक स्लॉट था, अब एक से अधिक स्लॉट्स है, इसलिए क्या हो गया, डिम का यूज हो रहा है। तो वर्तमान में जितने कंप्यूटर हैं वर्तमान में डिम का यूज हो रहा है। ठीक है, तो सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल की जो क्षमता होती है वो 32 बिट होती है। अब इसका डबल हो गया तो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, एक याद करना, दूसरा याद हो जाएगा। वर्तमान में क्या यूज हो रहा था, पहले क्या यूज हो रहा था, सिम का फुल फॉर्म याद कर लो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सिम मतलब सिंगल इन लाइन, S फॉर सिंगल, I फॉर इन लाइन, M फॉर मेमोरी, M फॉर मॉड्यूल। अब इसकी क्षमता कितनी थी, 32 थी। अब क्या है, इसका डबल हो गया तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और उसको क्या बोलेंगे, डिम बोलेंगे। डिम मतलब डबल, I फॉर इन लाइन, M फॉर मेमोरी, M फॉर मॉड्यूल। ठीक है, सिंगल पर डबल हो जाएगा। क्षमता कितना हो जाएगा, 32 से 64। समझ गए ना, तो इसमें 32 बिट मेमोरी का यूज होता है। सिम में कितना बिट मेमोरी का यूज होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिम में कितने बिट मेमोरी का यूज होता है, तो 32 बिट। ठीक है, और डिम में कितने मेमोरी का यूज होता है, तो 64 बिट। ठीक,
अलग से एग्जाम पूछ सकता है कि सिम में कितने बिट मेमोरी का यूज होता है, तो 32 बिट, और डिम में कितना होता है 64। तो एक याद कर लो आप, दूसरा याद हो जाएगा क्योंकि उसका डबल है। सिंगल इन लाइन में 32, डबल इन लाइन में दुगना 64। ठीक है, तो वर्तमान पूछेगा, वर्तमान कंप्यूटर में कौन से रैम का यूज है, तो डिम। ठीक है, DIMM। ठीक, याद रहेगा। तो वर्तमान में डिम्स का यूज हो रहा है, जो कि कहां लगा होता है, मदरबोर्ड में लगा होता है। मदरबोर्ड में जहां लगाते हैं, है ना, स्लॉट्स में, सॉरी, मदरबोर्ड में बने होते हैं डिम्स, वहां पे लगाया जाता है रैम को। ठीक है, अब देखो रैम, रैम के प्रकार, दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायनामिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम। ठीक है, डायनामिक रैम को डी रैम बोलते हैं, डायनामिक रैम को क्या बोलते हैं, डी रैम। स्टैटिक रैम को एस रैम बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर, और डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो याद रखना कि इसमें जो होता है ट्रांजिस्टर, इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होगा। डायनेमिक में क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, और इसमें एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगा होता है। किसमें, स्टैटिक रैम में। ठीक है, एस रैम में कितना ट्रांजिस्टर लगा होगा, एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जबकि डायनेमिक रैम में एक ट्रांजिस्टर लगा होगा। डायनेमिक रैम के एग्जाम्पल कब बताया था, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, रजिस्टर डायनेमिक रैम, डबल डाटा डायनेमिक रैम। ठीक है, एनवी मतलब नॉन वोलाटाइल स्टैटिक रैम, स्पेशल स्टैटिक रैम, ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। दो टाइप करने बोला था कल, दो टाइप करने बोला था, दोनों में था एस रैम और एस रैम। इसमें भी था ए डी रैम और एस डी रैम, ये दो तो रटने बोला था। सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, ए सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। वैसे इसमें भी क्या होगा, सिंक्रोनस एस रैम, ए सिंक्रोनस एस रैम। इसके अलावा एनवीएस रैम मतलब नॉन वोलाटाइल स्टैटिक रैम। ठीक है, स्पेशल एस रैम, है ना। इतना सारे हैं, बहुत सारे हैं। एग्जांपल के लिए ऐसे तो बोलोगे तो 10-12 टॉपिक, लेकिन हमको उतना रखना है, हमको याद रखना है ए एस रैम और एस रैम। वैसे ही सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस स्टैटिक रैम, ए सिंक्रोनस स्टैटिक रैम। वैसे ही क्या होगा, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, ए सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ऐसा अगर ज्यादा टफ अंदर घुसा तो पूछेगा। ठीक है, इतना अगर टफ पूछा तो किसी से नहीं बन पाएगा। ठीक है, कौन रटते रहेगा, एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी रैम। देखो रैम के प्रकार है एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी रैम। ठीक है, एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी रैम। ठीक है, इसका प्रकार है एनवीएस रैम, स्पेशल एस रैम, ए एस रैम, एस रैम। इसलिए बोल रहा हूं दो याद कर लो, ये सब दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, ए एस रैम और एस रैम। ए सिंक्रोनस एस रैम, सिंक्रोनस एस रैम, ए सिंक्रोनस डी रैम, सिंक्रोनस डी रैम। ठीक है, दो तो कॉमन है, तो इसमें पूछेगा तो कम से कम बन जाएगा ना। इसलिए बोल रहा हूँ दो याद कर लो, दोनों में अलग अलग है, बहुत सारे हैं, 10-12 प्रकार है। मतलब एग्जाम्पल, प्रकार नहीं है, एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, ऐसे कोई प्रकार है, प्रकार दो ही होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इतना अंदर नहीं घुसेगा। ठीक है, इसलिए अभी ज्यादा नहीं पढ़ना है, अपने क्या पढ़ना है, सही चीज पढ़ना है जो याद हो सके। तो याद क्या हो सकेगा आपसे, ए एस रैम और एस रैम, मतलब ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। प्रकार दो ही होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, डायनेमिक रैम में क्या लगा होगा, एक ट्रांजिस्टर। स्टैटिक रैम में क्या लगा होगा, दो ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इसमें एक मेजर चीज डिफरेंस क्या होता है कि डाटा को बनाए रखने के लिए इसमें 1 सेकंड में, डायनेमिक रैम में 1 सेकंड में सैकड़ों बार इसको रीराइट या रिफ्रेश करना पड़ता है। डायनेमिक रैम को क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। ठीक है, डाटा को क्या करने के लिए, बनाए रखने के लिए ये 1 सेकंड में सैकड़ों बार इसको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। किसको, डायनेमिक रैम को, जबकि स्टैटिक रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। इसीलिए एस रैम जो होता है, कंप्यूटर सप्लाई ऑफ हो जाने पर डाटा अगली बार कंप्यूटर ऑन होने तक सेव रहता है। जैसे कि स्टैटिक रैम जो है ना, ये बताया था, अभी नए जनरेशन कंप्यूटर आ रहे हैं। आज जो मैं रिजल्ट अगर भेजाऊंगा, अगर आप लोग उसको फाइल खोलोगे तो उसमें लिखा होगा ऑटो सेव, देखोगे, मैं देखो बता दे रहा हूँ। सुबह जो रिजल्ट भेजा था, सॉरी रिजल्ट नहीं, आंसर की भेजा था, उसमें क्या लिखा हुआ था, कंप्यूटर फाइनल आंसर की ऑटो सेव। ऑटो सेव क्यों, क्योंकि मेरा लाइट क्या हो गया था उस समय, गोल हो गया था। जब कंप्यूटर खोला तब क्या हुआ था, वो ऑलरेडी ऑटो सेव हो गया था। किसकी वजह से, स्टैटिक रैम की वजह से। ठीक है, एस रैम क्या करता है, कंप्यूटर सप्लाई ऑफ हो जाने पर डाटा अगली बार जब कंप्यूटर खोलेगा तब तक के लिए आपको सेव कर रखता है। क्यों रखता है, ताकि आप एक बार उसको क्या कर सको, सेव कर सको। ठीक है, तो ऐसे में तो पूरा डाटा काम करेगा, आदमी खत्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या करता है, वो एक बार आपको मौका देता है ताकि आप उसको क्या कर सकते हो, जब तक आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर खोलोगे लाइट ऑफ होने के बाद, ठीक है, आप काम कर रहे थे, आप सेव नहीं कर पाए, और नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर खोलोगे तब तक आपका डाटा क्या रहेगा,
सेव हो जाएगा अपने आप, ऑटो सेव, उसमें फाइल में अपने आप बन जाएगा, ऑटो सेव लिखा जाएगा। ठीक है, ऑटो सेव लिखा करके आपके इंटरनल मेमोरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एस रैम। ध्यान रखना कि एस रैम में डाटा अगली बार तक क्या होता है, सेव रहता है, जबकि डायनामिक रैम में क्या हो जाएगा, खत्म। जैसे रैम हम लोग पढ़ते हैं ना, वोलाटाइल, सॉरी नॉन वोलाटाइल अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, तो याद रखना है कि एस रैम, जो एस रैम है ना, वो एक बार मौका देता है, अस्थायी मेमोरी है लेकिन वो एक बार सेव रखता है, डिलीट नहीं होता। कब डिलीट होगा, जब नेक्स्ट टाइम आप उसको सेव नहीं करोगे तब क्या होगा, तब डिलीट होगा। ठीक है, जबकि डायनामिक रैम में क्या होगा, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, एक सेकंड में सैकड़ों बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर आप उसको नहीं किए है ना, तो कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका डाटा क्या होगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इतना ही डिफरेंस है कि एस रैम में डाटा क्या होता है, एक बार सेव रहता है कंप्यूटर ऑफ हो जाने के बाद भी, जबकि डी रैम में क्या होता है, डाटा सेव नहीं रहता है। ठीक है, डायनामिक रैम है, बार बार क्या होगा, रिफ्रेश करने की आवश्यकता है, और एस रैम में बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, बस इतना ही याद रखना है। रैम दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। अब इनमें से सिर्फ दो चीज याद रखना था कि एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस है तो बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन अपने को दो याद रखना है, एसिंक्रोनस रैम और सिंक्रोनस रैम, दोनों में रहेगा। ठीक है, बाकी तो ऐसे है एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी रैम, तो बहुत सारे हैं, 10-12 प्रकार है। बस इतना याद रखना है कि डाटा को बनाए रखने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है डायनामिक में, जबकि स्टैटिक में रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। ठीक है, मेजर डिफरेंस एक चीज क्या है कि इसमें क्या लगा होगा, एक ट्रांजिस्टर लगा होगा, इसमें एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होंगे स्टैटिक रैम में। ठीक है, एक और डिफरेंस क्या है कि डाटा एक बार अगर कंप्यूटर ऑफ हुआ तो अगली बार ऑन करने तक का डाटा कहां सेव रहेगा, कहां रहेगा, एस रैम में, जबकि डी रैम में क्या होगा, सेव नहीं होगा, मतलब डाटा आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलो अब आते हैं रोम में। रोम क्या है, रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन उसका क्या है, अपवाद। कल पढ़े थे ना, प्राइमरी मेमोरी का अपवाद है। यहाँ पे डाटा याद रखना है, रैम में अस्थायी रूप से स्टोर होता था, यहाँ पे डाटा क्या होगा, स्थायी रूप से स्टोर होगा। प्राइमरी मेमोरी का अपवाद है, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, डाटा को स्टोर करने के लिए और रीड करने के लिए समान समय लगता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्यों बोलते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं इसको, याद रखना। ये भी क्या है, नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल ये भी है, और रैम भी है, कैश भी है, लेकिन क्या है, अपवाद है। इसमें नॉन वोलाटाइल होते हुए भी, नॉन वोलाटाइल जितने भी नॉन वोलाटाइल होते हैं सब क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, लेकिन नॉन वोलाटाइल में अपवाद क्या है, रोम। ये क्या है, स्थायी मेमोरी। एग्जाम में दे देगा कि इनमें से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, रैम, रोम, कैश, है ना, ऐसे लिख देगा, है ना, और कुछ लिख देगा, और उसमें रहेगा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, तो ये भी लगा देना, रोम। रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल है, पर क्या है, नॉन वोलाटाइल होते हुए भी क्या है, स्थायी मेमोरी है। तो एग्जाम में अगर स्थायी शब्द लिखता है, नॉन वोलाटाइल होते हुए भी कौन सा मेमोरी स्थायी है, तो क्या है, रोम। ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो ऑब्जेक्टिव लगा तब समझ में आएगा। लिखेगा इनमें से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी होते हुए भी क्या है, स्थायी मेमोरी है। ठीक है, तो एक ही मात्रा अपवाद है, रोम। नॉन वोलाटाइल है लेकिन क्या है, अपवाद है, क्या है, ये स्थायी मेमोरी है। बस इतना रखना। नॉन वोलाटाइल मतलब होता है अस्थायी, नॉन वोलाटाइल मतलब क्या होता है, अस्थायी होता है, वोलाटाइल मतलब स्थायी मेमोरी। वोलाटाइल, सॉरी मैं बार बार वही चला था ना। हाँ, वोलाटाइल मतलब अस्थायी, नॉन वोलाटाइल मतलब स्थायी। ठीक है, बार बार मेरे से भी गलती हो जाता है, बार बार ना यही गलती होता है, एग्जाम में भी गलती होता है, उस दिन भी बोलने में क्या हो जाता है, थोड़ा हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है। तो याद रखना, वोलाटाइल मतलब क्या है, अस्थायी, और नॉन वोलाटाइल मतलब स्थायी। ठीक है, उस दिन भी बताया था कि एग्जाम में ना क्या करता है, यही गलती होता है। ठीक है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल बोलने में गलती हो जाता है, इसलिए ना इंग्लिश में लिख रहता है, वो इंग्लिश को हिंदी लिख देगा। नॉन वोलाटाइल मतलब क्या है, नॉन मतलब स्थायी है, और वोलाटाइल मतलब अस्थायी है। ठीक है, तो याद रखना ये नॉन वोलाटाइल है। एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन देगा, इनमें से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है, तो रोम क्या होगा, नहीं रहेगा। ये क्या है, ये नॉन वोलाटाइल मतलब स्थायी मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मतलब ये क्या होता है, स्थायी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन लगाना है, अगर नहीं आया तो एग्जाम में याद रखना है। और यहीं पे कंफ्यूजन होता है, जैसे मेरे को बोलने में हो गया, बार बार बोलने में हो जाता है ना कंफ्यूजन, तो आपके भी एग्जाम में वहां प्रेशर रहेगा, तो ये चीज रट लो। वोलाटाइल मतलब क्या होता है, अस्थायी, और नॉन वोलाटाइल मतलब स्थायी। अब रोम क्या है, स्थायी है, इसलिए क्या रहेगा, वो नॉन वोलाटाइल। एग्जाम में से दे देगा इनमें से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है, और उसमें एक तो रोम घुसा देगा। ठीक है, तो रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल है, इसलिए क्या है, ये स्थायी मेमोरी है, तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, हो जाता है कभी कभार।
चलो, तो याद रखना कि नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी, और ये क्या है, रोम है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, क्योंकि इसमें क्या यूज होता है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंपनी जो बनाती है, बताया था कि कंपनी जब कोई चीज बनाती है, जैसे घड़ी बना रही है, मोबाइल बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है, तो कंप्यूटर अपने तरफ से कुछ प्रोग्राम या एप्स उसमें क्या होता है, इंस्टॉल कर देता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना उसको चेंज कर सकते हैं, ना उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसको क्या किया जाता है, एक बार डालने के बाद उसको क्या किया जाता है, सील बंद कर देता है या जला दिया जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, बर्निंग मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, पहले से पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। तो इलेक्ट्रिक तरीके से क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है, और स्टोर करने के बाद क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है या सील कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें डाटा या इन्फॉर्मेशन नष्ट नहीं होते हैं। जैसे रैम में क्या होता है, डाटा इन्फॉर्मेशन नष्ट हो जाता है कंप्यूटर बंद होने के बाद, इसमें क्या होगा, नष्ट नहीं होगा, क्योंकि क्या है, स्थायी मेमोरी है, और ना तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर डाटा इंफॉर्मेशन, डाटा या इंफॉर्मेशन जो निर्माण करता है, जो मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं जिस कंपनी का मोबाइल लिया, मान लो मोटरोला का मोबाइल लिया, मोटरोला के कुछ एप्स इसमें डले हुए हैं 11 GB के। ठीक है, अब 256 में से 111 GB इसमें ऑलरेडी डला हुआ है, मैं इसको ना तो डिलीट कर सकता हूँ, ना उसमें कोई चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर दिया है, मोटरोला है डाटा या इन्फॉर्मेशन जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम में उसको क्या कर दिया था, मोबाइल बनाने के टाइम डाल दिया था। अब उसको मैं ना तो चेंज कर सकता हूँ, ना तो डिलीट कर सकता हूँ। ऐसे मेमोरी क्या बोलते हैं, रैम, सॉरी रोम, रोम बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में इसे केवल रीड कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, उसको रीड करना मतलब क्या होता है, देखना, या पढ़ना। रीड करना मतलब क्या होता है, पढ़ना मतलब उसको हम लोग देख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो उसमें कोई ऐसा एप्स दिया हुआ है जो सिर्फ की सिर्फ क्या होता है, आप उसमें उसका यूज कर सकते हो, उसमें ना तो चेंज कर सकते हो, ना उसको ट्रांसफर कर सकते हो, तो उसको केवल क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं। देखना मतलब उसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में, रीड करना। रीड करना मतलब पढ़ना, मतलब आप चीज को देख रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो कंप्यूटर भाषा में। इसीलिए केवल उसको पढ़ सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो एप्स जो कंपनी डाल कर दिया है आपके मोबाइल में, ठीक है, केवल आप उसको यूज करते हो, देख सकते हो, रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ओके, और इसको क्या कर सकते थे कि डाटा रीड को एक समान समय लगता था, इसलिए क्या बोलते थे उसको, रैम बोलते थे, रैंडम एक्सेस। ठीक है, एक समान समय लगता था। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, केवल डाटा या इंफॉर्मेशन को केवल रीड कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्या नाम पड़ा है, रीड ओनली मेमोरी। याद रखना कि रोम में डाटा या इंस्ट्रक्शन को केवल क्या कर सकते हैं हम लोग, रीड कर सकते हैं, एग्जाम में आया। ठीक है, तो डाटा या इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं हम लोग, रोम में रीड कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इसे कंप्यूटर या हाँ कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, बिल्ट इन मेमोरी। रोम को क्या बोलते हैं, बिल्ट इन मेमोरी। क्यों बोलते हैं बिल्ट इन मेमोरी, नाम से स्पष्ट है, पता नहीं, बिल्ट इन, क्योंकि जब कंप्यूटर कंपनी बना रहा था तभी उसमें डाल दिया था। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, बिल्ट इन मेमोरी। किसे बोलते हैं, रोम को। बिल्ट इन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब कंपनी बना रहा था तभी उसमें डाल दिया था, है ना, तो उसमें क्या, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बिल्ट इन मेमोरी। तो रोम को क्या बोलते हैं, बिल्ट इन मेमोरी। ठीक है, और रैम क्या बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी। पढ़े थे ना, क्यों, क्योंकि वो काम कर रहा था। तो ऐसा ऐसा शब्द आ गया एग्जाम में, वहां आपके वार्डन एग्जाम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, तो वर्किंग मेमोरी किसे बोलते हैं, रैम को, और बिल्ट इन मेमोरी किसे बोलते हैं, रोम को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखो वर्किंग मेमोरी क्या था, ये दोनों टाइम में काम कर रहा था, प्रोसेसिंग के टाइम और प्रोसेसिंग होने के पश्चात दोनों टाइम में क्या करता था, रैम काम कर रहा था। अब बिल्ट इन मेमोरी से क्या बोलते हैं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इसमें क्या कर दिया है, आपके में डाल दिया है बनाने के टाइम ही, है ना, इसीलिए इसका बोलते हैं बिल्ट इन मेमोरी। ठीक, इसमें क्या है, सप्लाई। इसमें ना सप्लाई अगर बंद हो जाएगा, मतलब विद्युत बंद हो जाएगा, तो डाटा या इंफॉर्मेशन क्या होगा, इसमें डिलीट होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्या है, स्थायी मेमोरी है क्या, है ना, नॉन वोलेटाइल है। इसमें विद्युत अगर बंद हो जाए, अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद हो जाए या सप्लाई बंद हो जाए, तो भी डाटा क्या होगा, इसमें स्थायी रूप से स्टोर रहता है। ठीक है, इसमें डाटा नष्ट नहीं होता, केवल नष्ट कहाँ होगा, रैम में होगा। और रैम के भी कौन सा रैम में, डी रैम की एस रैम, डी रैम में, क्योंकि एस रैम एक बार देता है ना, एस रैम क्या करेगा, एक बार सेव कर देगा, अगली बार कंप्यूटर ऑन करने तक आपको क्या करेगा, एक बार ओपन करेंगे, सेव करने का मौका देगा। ठीक है, अगर स्पेशली पूछेगा तो किसमें, डी रैम में। तो रैम में, रोम में डाटा या सप्लाई बंद हो जाने पर
डाटा या रोम में सेव हो जाता है, ये डिलीट नहीं होता है। ठीक है, निर्माण करने समय क्या करता है, सेमीकंडक्टर से इसे इलेक्ट्रिक डिवाइस या निर्माण के समय सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर होता है, अच्छा इसका निर्माण जो होता है सेमीकंडक्टर से होता है, निर्माण किससे होगा, रोम का निर्माण किससे होगा, सेमीकंडक्टर से होता है। ठीक है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक डिवाइस या सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका निर्माण किससे किया जाता है, सेमीकंडक्टर से किया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है, या सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं। निर्माण किससे होता है, बताया था प्राइमरी मेमोरी का निर्माण किससे होता है, सेमीकंडक्टर से, इसलिए प्राइमरी मेमोरी क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलते हैं। बताया था ना, प्राइमरी मेमोरी क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि निर्माण किससे होता है, मैन्युफैक्चरिंग किससे होता है, सेमीकंडक्टर से, और सेमीकंडक्टर के एक तो धातु होता है, किससे बताया था, गैलियम ऑक्साइड, है ना। तो निर्माण किससे होता है, सेमीकंडक्टर से, इसीलिए इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, स्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए या प्रोग्राम को सेव करने के लिए। स्थायी रूप से कोई डाटा, क्योंकि ये क्या है, स्थायी मेमोरी है, इसलिए इसका यूज कहाँ होगा, स्थायी रूप से कोई डाटा को स्टोर करना है या कहीं डाटा को स्थायी रूप से सेव करना है, तब किसकी आवश्यकता होगी, रोम की आवश्यकता होगी। ठीक है, कंप्यूटर स्टार्ट करते समय सबसे पहले क्या चलता है, बायोस प्राय था, बायोस प्रोग्राम चलता है। बायोस प्रोग्राम कहाँ सेव रहता है, रोम में सेव रहता है ना, जिसमें क्या चलता है, एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम क्या है बताओ, पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म, पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सब भूल जा रहे हैं, फुल फॉर्म में पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो रोम है ना, रोम में क्या होगा, जब कंप्यूटर ऑन होता है, कंप्यूटर ऑन होता है उस समय क्या चलता है, बायोस नामक एक प्रोग्राम, जो कहां सेव रहता है, रोम में सेव रहता है। बायोस क्या है, एक प्रोग्राम है, मतलब सॉफ्टवेयर है, जो चेक करता है पूरे कंप्यूटर उपकरण आपके ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर ठीक से चल रहा है तो क्या होगा, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है, आप कंटिन्यू आगे आप बढ़ो। ठीक है, और नहीं है तो अगर मान लो कोई अपडेट मांग रहा है तो उसमें पहले बोलेगा पहले अपडेट होने दो, या कोई चीज अपडेट हो रहा है तो वो बताएगा कि ये चीज आपके में डिफेक्ट है। ठीक है, या अपडेट मांगेगा तो अपडेट होगा, तो उसके बाद क्या होगा, आपका चालू होगा। कभी कभी आप देखना मोबाइल में भी होता है ऐसा। ठीक है, अगर नया अपडेट आ जाएगा तो अपने आप को क्या होगा, ऑन करने टाइम आपको पूछेगा कि आप अपडेट करना चाहते हो, स्किप करना तो स्किप का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो बायोस प्रोग्राम कहाँ चलता है, रोम में ही रहता है। पूछेगा ना कि बायोस प्रोग्राम कहाँ स्टोर रहता है, तो रोम में स्टोर रहता है, जिसमें एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट। बायोस प्रोग्राम में जो कंप्यूटर जो चेक करता है ना, सभी उपकरण ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर बता दे रहा हूँ, कंप्यूटर बायोस प्रोग्राम चलते टाइम एक टेस्ट होता है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि सारे उपकरण ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्यों बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो अपने आप क्या करना है, वो चेक करने लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर जैसे ही ऑन होगा अपने आप को क्या करेगा, कंप्यूटर उपकरण का चेक करने लगेगा कि आपके सारे हार्डवेयर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कहाँ स्टोर रहता है ना, बायोस प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन सेट स्टोर किया जाता है किसमें, रोम में। इसीलिए क्या बोलते हैं इसमें, सिस्टम बूट प्रोग्राम। सिस्टम बूट प्रोग्राम, बायोस को क्या बोलते हैं, सिस्टम बूट प्रोग्राम भी बोलते हैं। बायोस को बायोस ना लिख करके वहां सिस्टम बूट प्रोग्राम दे देगा, क्योंकि बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, या इसी क्या बोलते हैं, सिस्टम बूट प्रोग्राम। ठीक है, ये कहां स्टोर रहेगा, रोम में रहेगा। बायोस लिखे या सिस्टम बूट प्रोग्राम लिखे, ये कहां स्टोर रहेगा, रोम में स्टोर रहेगा। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट से संबंधित जितने भी आपके हार्डवेयर लगे हुए हैं कंप्यूटर में उसको चेक करता है। इसको चेक करने के लिए कौन सा एक टेस्ट चलाता है, पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल पर देख लेते हैं। रोम के क्या क्या होते हैं, एम रोम, टी रोम, है ना, ईपी रोम, ईपी रोम। ठीक है, इतने प्रकार के रोम होते हैं। ठीक है, एम फोर क्या होता है, मास्क्ड रोम, बताया था कल। एम फोर क्या होता है, मास्क्ड रोम। फुल फॉर्म पहले याद रखना है, पहला बात तो फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म आ जाता है। ये मास्क्ड रोम जो है ना, यही एक्चुअल क्या है, जनरल रोम है। जो हम लोग रोम पढ़ते हैं ना, रीड ओनली मेमोरी, यही क्या है, मास्क्ड रोम है। ठीक है, मास्क्ड का आशय क्या होता है, मास्क्ड का आशय ही होता है जो हम लोग पढ़े हैं, जो सर्किट निर्माता, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, वो प्रोग्रामिंग करने के बाद चिप के गेट को बंद कर देता है या सील कर देता है या उसको क्या करता है, बर्न करता है, बता चुका हूं। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चर कंपनी था, जब प्रोग्रामिंग किया उसके बाद क्या कर दिया, आप उसको चेंज ना कर पाओ, इसीलिए क्या करता है, सील बंद कर देता है या उसको जला देता है या उसको क्या करता है, बंद कर देता है या गेट को क्लोज कर देता है, ताकि उसमें दूसरा कोई चेंज नहीं कर पाए।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्क। जैसे मुंह में मास्क लगा दो, है ना, मास्क लगाते हैं ना, तो क्या होता है, कोई भी खांसने छींकने की चीज क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, कंप्यूटर मेमोरी में क्या करता है वो, ये समझ लो मास्क लगा दिया है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, एंटर नहीं कर सकते हो, ना उसको डाटा को चेंज कर सकते हो, ना उसको डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्क रोम। यही जो मास्क रोम है, यही जनरल रोम है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, रोम रीड ओनली मेमोरी, यही क्या है, सामान्य रोम है। ठीक है, विशेष प्रकार का रोम होता है, कुछ नहीं, निर्माता कंपनी द्वारा प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है। तो जो अब मैं बताया हूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा प्रोग्रामिंग करके इसमें डाला जाता है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें सील बंद कर दिया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्क रोम, क्योंकि इसमें क्या लगा देगा, मास्क लगा देगा, समझ लो। ठीक है, अब मास्क लगा दिया तो आप क्या कर सकते हो, उसमें एंट्री नहीं मार सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये एम रोम ही क्या है, जनरल रोम है, जो सामान्य रोम हम लोग पढ़ते हैं ना, वही रोम है। दूसरा क्या है, पी रोम। कल हम लोग फुल फॉर्म जाने थे, आज को डिटेल जान रहे हैं। ठीक है, पी रोम क्या है, पी फॉर प्रोग्रामेबल। पी जहां भी आएगा मतलब प्रोग्रामेबल, ई आएगा मतलब इरेजेबल, इरेजेबल, ई फॉर इरेजेबल, और एक और ई आएगा मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पढ़े थे ना, अब पढ़ेंगे हम लोग फुल फॉर्म। फुल फॉर्म पढ़ लिए, पी फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी क्या होता है, विशेष प्रकार का रोम ही होता है, जैसे वो रोम है ना, ये भी एक रोम ही है। ठीक है, इसे क्या करता है, विशेष प्रक्रिया द्वारा यूजर के अनुकूल। यहां पे रखना, इसमें ना सिर्फ यूजर चेंज नहीं कर सकता, इसमें यूजर कुछ चेंज नहीं कर सकता रोम में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया है, कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया है। ठीक है, सील बंद कर दिया गया है। अब याद रखना, इसमें यूजर के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जाता है। जैसे मुझे क्या चाहिए, ठीक है, जैसे मैं अगर मोबाइल लेना चाहता हूं तो मेरे मोबाइल में क्या क्या होना चाहिए, तो यूजर के अनुकूल क्या करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है वो क्या करता है, वो उसमें प्रोग्राम डालता है। जैसे बताया ना, कुछ एप्स, इसमें 11 GB एप्स दिया हुआ है जो कंपनी द्वारा डाल दिया गया है। तो अब मेरे अनुकूल क्या क्या चीज हो सकता है, जैसे देखना, जब आप मोबाइल लेते हो उसमें कुछ एप्स ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, होता है ना। जैसे आपको हमेशा गूगल चाहिए ही चाहिए, ऑलरेडी गूगल उसमें रहेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर यूजर के अनुकूल डाटा या प्रोग्राम को डाल दिया जाता है। ठीक है, इसमें 1000 हजारों से ज्यादा डायोड होते हैं। डायोड कितने होंगे, हजारों से अधिक डायोड लगे होते हैं, इसलिए इसे हाई वोल्टेज से फ्यूज करके वांछित सूचना को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें 1000 से अधिक डायोड लगे होते हैं, इसलिए कई इसको क्या करता है, हाई वोल्टेज डाल करके इसको फ्यूज कर दिया जाता है, और फ्यूज करके क्या कर सकते हैं, उसको इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि पी रोम क्या होता है, कुछ नहीं है, एक विशेष प्रकार का रोम है। यूजर के अनुकूल क्या करता है, इसमें जो हमको चाहिए उसके अनुकूल क्या करता है, इसमें प्रोग्राम किया जाता है। हमको क्या चाहिए उसके अनुसार ये क्या करता है, कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चरिंग या जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंप्यूटर या मोबाइल निर्माता कंपनी, उसमें क्या करता है, प्रोग्राम करता है। प्रोग्राम करने के लिए क्या करता है, उसमें हजारों डायोड लगे होते हैं, और 1000 से डायोड होते हैं। डायोड क्या करता है, सबसे पहले फ्यूज करता है। फ्यूज करने के बाद उसको क्या करता है, जो भी सूचना है उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इतना एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ समझने को बता रहा था कि हजारों डायोड लगे होंगे। ठीक है, उसको फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद सूचना या इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, यूजर के अनुकूल डाटा या प्रोग्राम किया जाता है, ऐसे एक किस प्रकार का रोम होता है, ऐसा दे देगा, एम रोम, पी रोम, एस रोम, है ना, ईपी रोम, ऐसा एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो एम रोम क्या है, मास रोम है, मतलब इसमें कोई यूजर चेंज नहीं कर सकता, मतलब कंप्यूटर निर्माता कंपनी डाल के सील बंद कर दिया है, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा क्या है, पी रोम, तो पी रोम में क्या है, यूजर के अनुकूल डाटा क्या चाहिए वो क्या किया जाता है, कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी यूजर चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, बस क्या कर सकते हैं, इसको फ्यूज करके, हाई वोल्टेज से फ्यूज करके डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इसमें याद रखना, एक बार प्रोग्रामिंग करने के बाद सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। सेम ये भी है, मतलब इसमें भी यूजर चेंज नहीं कर सकता, याद रखना, इसमें भी यूजर चेंज नहीं कर सकता, इसमें भी यूजर कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें भी यूजर कोई चेंज नहीं कर सकता अपने से, जैसे हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, और पी रोम में भी हम भी कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको भी क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करता है, हमारे अनुकूल जो भी डाटा या प्रोग्राम चाहिए उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो दो चीज में याद रखना, मास्टर रोम और पी रोम में यूजर कोई चेंजेस नहीं कर सकता। यूजर मतलब उपयोगकर्ता जो उसको यूज कर रहा है। ठीक है, दोनों में प्रोग्राम कौन करता है, कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, पहले वाले में डाल के सील बंद कर दे रहा है। जैसे आप मोबाइल खोलोगे तो आपके में क्या आएगा, जिस कंपनी का लोगो है वो लोगो आएगा। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा चीज क्या है, उसी को क्या बोल देंगे, एम रोम। ठीक है, दूसरा क्या है, पी रोम। पी रोम मतलब कुछ एप्स ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल होंगे, प्री इंस्टॉल होंगे। ठीक है, जो आपके यूजर के अनुकूल होंगे, जैसे आपके घड़ी, ठीक है, मोबाइल में होता है ना घड़ी, ऑलरेडी होता है, रिकॉर्डर या कोई चीज एप्स होगा ना, स्कैनर या कोई होता है ना सिक्योरिटी, ये सब चीज दे दिया जाता है।
तो ऑलरेडी क्या होगा, आपके यूजर के अनुकूल कुछ ऐप्स होंगे, वो प्री इंस्टॉल होंगे। वो कौन करेगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसको क्या बोलेंगे? पी रोम। यूजर के अनुकूल क्या करता है? पी मतलब प्रोग्राम किया जाता है। पी मतलब क्या क्या होता है? प्रोग्राम किया जाता है। किसके अनुकूल? यूजर के अनुकूल। आपको क्या चाहिए उस हिसाब से उसमें एप्स डाल देते हैं। एप्स क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह। प्रोग्राम से ही बनता है ना सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप आगे पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सब डाल दिया जाता है। हमारे एप्स जितने हम लोग एप्स पढ़ रहे हो क्या है? सारे सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, तो क्या डाल देता है? प्रोग्राम करके। इसलिए इसका बोलते हैं पी रोम। और इसमें यूजर चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, यूजर इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों में पी रोम और एम रोम दोनों क्या है? सामान्य रोम है। ठीक है, जो जनरल रोम हम लोग पढ़ते हैं ना, वही क्या है? सामान्य रोम क्या है? पी रोम और एम रोम है। ठीक है, ये भी क्या है? सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। अब समझ आ गया पी रोम और एम रोम। अब आगे बढ़ते हैं ईपी रोम। ई मतलब होता है इलेक्ट्रिकली, सॉरी इरिजिबल, इलेक्ट्रिक नहीं, ई फॉर इरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो ये दोनों में क्या हो सकता था? यूजर चेंज नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे यूजर क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि नाम ही क्या है? ई फॉर इरिजिबल। इरिजिबल मतलब मिटा सकते हैं। जैसे क्या है? इरेज कर दिया मैं इसको, देखो इरेज कर दिया ना। ठीक है, तो यही क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेज कैसे कर सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछेगा। इरेज कैसे कर सकते हैं? अल्ट्रा वायलेट किरण डाल करके। ठीक है, यूवी किरण, यूवी किरण दे या अल्ट्रा वायलेट बोले, दोनों सेम ही है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज डाल करके सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, अगर क्वेश्चन बनाने वाला बनाएगा तो, कि ईपी रोम में किस रे का या किस चीज का प्रयोग करके डाटा को इरेज किया जाता है? तो अल्ट्रा वायलेट किरण, यूवी रे डाल करके, अल्ट्रा वायलेट रे डाल करके डाटा या प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? उसमें चेंजेस कर सकते हैं, है ना। इसकी सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटा करके नया प्रोग्राम क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? ईपी रोम में कौन से रे का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रा वायलेट, वहां पे लिख देगा एक्स रे, है ना, गामा रे, बीटा रे या यूवी रे ऐसे देगा। तो कौन सा रे होगा? अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे डाल करके पुराने प्रोग्राम जो होगा उसको डाटा को डिलीट करेंगे और नया डाटा को क्या उसमें ऐड कर देंगे। इसको कौन कर सकता है? खुद यूजर कर सकता है। ठीक है, यूजर खुद कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता। ठीक है, पी रोम और एम रोम में नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए ई प्रोम को सर्किट से निकालना पड़ता है। अब देखो रोम लगा हुआ है, कहां पे लगा हुआ है? मदरबोर्ड में लगा है ना। अब इसमें क्या करना है? हमने को डाटा को डिलीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा ना। इसलिए मदरबोर्ड में सर्किट से निकालना पड़ता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के लिए ई प्रोम को सर्किट से निकालना पड़ता है। इसीलिए इसे, इसका और नाम क्या है? यूवी ईपी रोम भी बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अल्ट्रा वायलेट का यूज होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रिकल सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, समझ गया ना। बस में एक क्या रखना है, ईपी रोम में क्या रखना है? इरेजेबल होगा, डाटा इरेज होगा। कैसे इरेज होगा? अल्ट्रा वायलेट रे डाल करके। अब डालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करें? उसको निकालोगे कहां से? सर्किट से। सर्किट कहां लगा हुआ है? मदरबोर्ड में लगा होगा। मदरबोर्ड के सर्किट से निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? अल्ट्रा वायलेट रे डाल करके और डाटा क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें अल्ट्रा वायलेट रे का यूज होता है। इसलिए क्या बोलते हैं? यूवीईपी रोम। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। बस इसी में क्या जोड़ दोगे? यूवी जोड़ देना। ठीक है, अगर यूवी ईपी रोम आया तो कुछ नहीं है, वही है। क्यों क्यों है? क्योंकि उसमें अल्ट्रा वायलेट रे का यूज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? ईईपी रोम। अब कुछ नहीं था, देखो ईपी रोम था ना, अब इसमें ई लग गया, एक ई लग गया तो क्या होगा? ई फॉर इलेक्ट्रिकल। अभी क्या कर रहे थे? इसमें अल्ट्रा वायलेट रे डाल रहे थे, अब इसमें इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत डाल करके हाई वोल्टेज से क्या करेंगे? डाटा चेंज करेंगे। दो टर्म डाटा चेंज नहीं होगा, अभी दोनों में डाटा चेंज होगा। तो इसमें किससे यूज हो रहा था? अल्ट्रा वायलेट रे से। अब इसमें क्या यूज होगा? विद्युत। ई फॉर इलेक्ट्रिकल, ई फॉर इलेक्ट्रिकल, ई फॉर इरेजेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल, आर फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फुल फॉर्म बताया था कल। अब इसमें कैसे यूज हो रहा था? डाटा चेंज हो रहा था यूवी रे से, इसमें कैसे चेंज होगा? इलेक्ट्रिक मोड से। ठीक है, तो रोम के सर्किट से निकाले बिना, देखो इसमें क्या करना पड़ता है? एक मेरा डिफरेंस क्या है? इसको रोम सर्किट से निकालना पड़ता है, इसमें निकाले बिना करते हैं। ठीक है, इतना रखना है, रोम सर्किट से निकाले बिना करते हैं। इसमें क्या करते हैं? हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज की सहायता से पुराने प्रोग्राम को नष्ट किया जाता है और नए प्रोग्राम को डाला जाता है। बस इतना रखना है। किसमें रखना? इसमें सर्किट निकाल जाता है। इसमें क्या यूज करते हैं? अल्ट्रा वायलेट यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं? हाई वोल्टेज यूज करते हैं। हाई वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिकल ही है, नाम ही है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, तो विद्युत से नष्ट करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे? हाई वोल्टेज डाल करके। हाई वोल्टेज डालकर क्या करेंगे? पुराने प्रोग्राम को नष्ट करेंगे और नया डाटा क्या करेंगे? उसमें ऐड करेंगे।
ठीक है, बस इतना याद रखना है। और इसमें सर्किट से निकाले बिना करते हैं, इसको सर्किट से निकालना पड़ता है अल्ट्रा वायलेट डालेंगे, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रे तो हमारे कंप्यूटर में होगा नहीं, उसको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा ना, जैसे कि एक्सरे डालना पड़ता है ना बाहर से, है ना। तो अल्ट्रा वायलेट रे तो कंप्यूटर में होगा नहीं, इसलिए क्या करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है, ज्यादा रटना नहीं है। अल्ट्रा वायलेट रे हमारे कंप्यूटर में होगा क्या, नहीं होगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन हाई वोल्टेज डाल सकते हैं कंप्यूटर से, बताया था ना कि कंप्यूटर कितना चाहिए, 220 वोल्ट डालते हैं, लेकिन उसको चाहिए कितना होता है, 5 वोल्टेज और 10 वोल्टेज चाहिए होता है ना, ज्यादा ज्यादा। तो हाई वोल्टेज डालकर क्या कर सकते हैं, डाटा को क्या कर सकते हैं हम लोग, नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समझ में आ गया, ठीक है। इसको निकालना पड़ेगा क्या, नहीं निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसमें वोल्टेज चाहिए और हम लोग वोल्टेज दे सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, हाई वोल्टेज, ठीक है। याद रखना है कि इसमें करंट में सहायक मेमोरी के रूप में इसका यूज हो रहा है। वर्तमान में ना सबसे ज्यादा यूज बढ़ रहा है किसका, EEPROM का। क्यों, क्योंकि इसमें डाटा को इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर से निकाले बिना, इसलिए ये क्या होता है, यूजर के अनुकूल होता है, मतलब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट क्या करो, हाई वोल्टेज डालो और पुराने डाटा को इरेज करो, नया डाटा भर दो, ठीक है। रोम क्या होगा, आपका यूज हो गया। इसीलिए क्या होता है, इसका यूज सबसे ज्यादा बढ़ रहा है वर्तमान में, ठीक है। अब देखो आप जान जाओगे इसका यूज, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी, ठीक है, या पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जैसे देखो, पेन ड्राइव होता है, हम पेन ड्राइव कंप्यूटर में डाले, पुराने डाटा क्या कर सकते हैं हम लोग, डिलीट कर देते हैं और उसमें क्या करते हैं, नया डाटा को डाल देते हैं। यही क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। जो आपका पेन ड्राइव है ना, वही क्या है, EEPROM है, ठीक है। पेन ड्राइव तो सब जानते होंगे। पेन ड्राइव में क्या करेंगे, कंप्यूटर में डालेंगे, उसमें क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, और कोई नया डाटा डालना है उसमें क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वो पुराना डिलीट हो गया और नया आ गया, इसी को क्या बोलते हैं, EEPROM। तो पूछेगा PD या फ्लैश मेमोरी क्या है, फ्लैश मतलब जिसको निकाला जा सकता है, इसी क्या बोलते हैं, प्लग इन प्ले डिवाइस बोलते हैं ना पेन ड्राइव को, ठीक है। यूज कहाँ होता है, कैमरा, सॉरी हाँ, कैमरा में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में, मोबाइल फोन में, सब में किसका यूज होता है, EEPROM का, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, देखो हमारे मोबाइल में क्या लगा है, रोम लगा हुआ है। कौन सा रोम लगा हुआ है, EEPROM लगा हुआ है। इसमें कोई डाटा क्या करते हैं हम लोग, डिलीट कर सकते हैं। जैसे मेरे में 256 GB क्या है, मेमोरी है, और मेमोरी क्या है, मेमोरी नहीं है, वो रोम है, ठीक है, जो कंपनी द्वारा डाल दिया गया है। अब उसमें क्या कर सकता हूँ मैं, कोई भी फोल्डर क्या करता हूँ मैं, डिलीट कर सकता हूँ, और कहीं से भी कोई फोल्डर क्या कर सकता हूँ उसमें पेस्ट कर सकता हूँ। सेम वैसे ही आपके कंप्यूटर में भी होगा, जितने भी स्पेस है उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या डिलीट कर सकते हैं और नया डाटा डाल सकते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, कैमरा में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में, मोबाइल फोन में, ठीक है। तो हम जो यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कर रहे हैं, इसलिए इसका यूज क्या हो रहा है, वर्तमान में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। बस दो डिफरेंस है, EEPROM में क्या यूज होगा, अल्ट्रावायलेट का यूज होगा, और इसमें क्या यूज होगा, इलेक्ट्रिकली विद्युत विभव, हाई वोल्टेज का यूज होगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे हमारे कंप्यूटर होगा क्या, नहीं होगा, और इसमें निकालना नहीं पड़ता है। वर्तमान में जितने भी डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं सब क्या है, EEPROM है, ठीक है, हो गया। शुरू के दो में यूजर कुछ नहीं कर पाएगा, लास्ट के दो में यूजर क्या कर पाएगा, किसमें कर पाएगा, PROM में और EEPROM में। इसमें यूजर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैश मेमोरी, ये लास्ट है प्राइमरी मेमोरी का। कैश मेमोरी क्या होता है, मेमोरी से कोई भी डाटा जो होता है प्राप्त करना होता है, तो उसकी स्पीड CPU का डाटा प्रोसेसिंग करने की स्पीड से काफी स्लो होती है। मेमोरी से कोई डाटा प्राप्त करना होता है, ठीक है, डाटा प्राप्त करने के लिए स्पीड जो होती है, डाटा प्राप्त करने की जो स्पीड होती है, CPU से डाटा प्राप्त करने की CPU डाटा प्रोसेसिंग करने की स्पीड से काफी स्लो होती है, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाता है, कैश मेमोरी क्या जाता है, ठीक है। कैश मेमोरी बीच में काम करता है, जैसे मेमोरी डाटा, जो कोई भी मेमोरी है मेरा सेकेंडरी मेमोरी है, यहां से मैं क्या चाहिए, हमको डाटा प्राप्त चाहिए, डाटा चाहिए, ठीक है। अब वो डाटा प्राप्त करने की जो स्पीड होगी, ये CPU, यहाँ पे CPU है, अब CPU से डाटा जो प्रोसेसिंग हो रहा है, इसकी स्पीड और इसकी प्राप्त डाटा लाने की स्पीड, दोनों की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। मतलब सेकेंडरी में से कोई डाटा आ रहा है, कहाँ आ रहा है, CPU में। CPU में क्या होता है, कोई भी चीज क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। अब ये प्रोसेसिंग के क्या होना, डाटा फास्ट होना चाहिए। अब इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए किसका यूज होता है, कैश मेमोरी का होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी और CPU के बीच में क्या होता है, कैश। ये क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है, इसलिए क्या बोलते हैं, बफर मेमोरी, बीच में होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बफर मेमोरी। स्पीड स्लो होता है, इसको फास्ट करने के लिए यूज होता है, कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। बस याद रखना, मेमोरी से डाटा प्राप्त करने के लिए जो स्पीड होता है, वो CPU के डाटा प्रोसेसिंग के स्पीड से काफी स्लो होता है, ठीक है। इसके लिए इसको फास्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कैश मेमोरी की, ठीक है। तो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में इस स्पीड को मिसमैच, इस स्पीड को दूर करने के लिए, बताया ना,
मेमोरी ये प्रोसेसिंग हो रहा है, सीपीयू क्या है, प्रोसेसर है। मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में ये जो स्पीड, जो गति जो हो रहा है, ज्यादा गति लग रहा है, इसके गति को दूर करने के लिए, गति अवरोध है ना, स्पीड मिसमैच, स्पीड मिसमैच ना हो, प्रोसेसिंग हाई हो, ठीक है, ताकि डाटा फास्ट आ सके सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को बनाया था ना, सेकेंडरी मेमोरी से क्या लाना पड़ता है, रैम में लाना पड़ता है डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। अभी पढ़े थे ना कि कोई भी प्रोसेसिंग करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर ऑन करोगे तो सेकेंडरी मेमोरी से होता है, सेकेंडरी मेमोरी से डाटा कहाँ लाना पड़ता है, रैम में लाना पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में स्पीड मिसमैच ना हो, फास्ट आए डाटा, इसके लिए किसका यूज किया जाता है, कैश मेमोरी का, ठीक है। तो इसीलिए मेमोरी और प्रोसेसर दोनों के बीच में, ये मेमोरी है और एक है सीपीयू क्या है, प्रोसेसर है, इन दोनों के बीच में क्या यूज किया जाता है, कैश मेमोरी। क्यों यूज किया जाता है, ताकि क्या होगा, स्पीड मिसमैच ना हो, गति अवरोध ना हो, ठीक है, फास्ट डाटा आ सके, ठीक है। इसके लिए कैसे यूज किया जाता है, कैश मेमोरी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, इस मेमोरी और प्रोसेसिंग दोनों के बीच में क्या यूज किया जाता है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या बोलते हैं, बफर मेमोरी बोलते हैं। बफर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीच में होता है। बफर क्यों बोलते हैं, बीच में होता है ना, इसलिए बफर मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये कहां लगा होगा कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी और सीपीयू के बीच में क्या होता है, यहाँ पे क्या लगा होगा, कैश मेमोरी, ठीक है। क्यों लगा होगा, स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए। गति अवरोध, हिंदी में क्या बोलेगा, गति अवरोध, इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा, स्पीड मिसमैच। ये जो होता है बहुत फास्ट मेमोरी होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग कराना है और प्रोसेसिंग कराने के लिए क्या चाहिए, फास्ट चाहिए ना, स्पीड, इसीलिए क्या होता है, कैश मेमोरी का यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, फास्ट मेमोरी है, ठीक है। कहां यूज होगा, तो प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में होगा, क्या यूज होगा, कैश मेमोरी। यहां बार बार यूज आने वाले डाटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। मान लो कोई काम कर रहे हो जिसका यूज बार बार हो रहा है, उसी को क्या किया जाता है, यहाँ पे स्टोर किया जाता है कैश मेमोरी में, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हो, अब जो काम आप बार बार कर रहे हो उसको कहाँ स्टोर रहता है, हमेशा इन दोनों के, देखो प्राइमरी मेमोरी में नहीं रहेगा और यहाँ पे नहीं रहेगा, सीपीयू में नहीं रहेगा, बीच में कहाँ रहेगा, कैश में स्टोर रहेगा। मान लो कोई भी आप वर्क कर रहे हो, बार बार आप वर्क कर रहे हो, कहाँ स्टोर रहता है, कैश मेमोरी में। तो इसका यूज कहाँ होता है, बार बार यूज आने वाले डाटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है ना। इसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। फास्ट होने के कारण क्या होगा, प्रोसेसिंग की स्पीड भी क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। कैश मेमोरी की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। फास्ट होने के कारण भी प्रोसेसिंग की स्पीड क्या होगी, जब स्पीड फास्ट होगा तो प्रोसेसिंग में क्या होगा, हाई होगा ना, प्रोसेसिंग स्पीड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए याद रखना कि जब कैश मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है, इसे फास्ट होने के कारण क्या होती है, प्रोसेसिंग की स्पीड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। यह मेमोरी क्या होता है, सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है, याद रखना। पूछेगा कैश मेमोरी, ये क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में आ चुका है। कैश मेमोरी सीधे किससे जुड़ा होता है, सीपीयू से, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या है, सीपीयू है और ये क्या है, मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। बीच में क्या लगा होता है, कैश, और कैश किससे जुड़ा होगा, सीपीयू से। क्यों जुड़ा होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग क्या चाहिए, फास्ट चाहिए, फास्ट चाहिए, इसीलिए क्या होगा, सीपीयू से लगा होगा, ताकि तुरंत डाटा क्या आ सके, प्रोसेसिंग के लिए आ सके सीपीयू में, ठीक है। इसलिए रखना कि कैश मेमोरी कहां जुड़ा होता है, सीधे सीपीयू जुड़ा होता है। सीपीयू में क्या लगा होता है, रजिस्टर, रजिस्टर बाद क्या होता है, कैश, पढ़े थे ना ये, रजिस्टर, रजिस्टर क्या लगा होगा, यहाँ पे कैश लगा होगा, ठीक है। रजिस्टर में सबसे पहले आता है, फिर क्या आता है, कैश में, है ना। अब यहाँ क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी। अभी देखो प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू, इन दोनों के बीच में क्या है, कैश मेमोरी है ना। ये पढ़े थे ना अभी हायरार्की, यहाँ प्राइमरी मेमोरी था और यहाँ पे क्या था, सीपीयू है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, रजिस्टर और कैश लगा होता है, ठीक है। ये बीच में होता है, इसलिए क्या इसका बोलते हैं, बफर मेमोरी, ठीक है। तो ये किससे जुड़ा होता है, सीधे सीपीयू जुड़ा होता है, ठीक है। इसका कैश मेमोरी जो होता है, सीपीयू तक इंफॉर्मेशन लाने और ले जाने के लिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड में सिस्टम बस का यूज नहीं किया था। देखो सिस्टम बस पढ़े थे, बस मतलब क्या होता है, वायर्ड, वायर्ड का समूह होता है ना, बस। तो इसको सीपीयू तक इंफॉर्मेशन लाने ले जाने के लिए कंप्यूटर मेमोरी में सिस्टम बस का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। कैश मेमोरी में सिस्टम बस का यूज नहीं किया जाता, इसलिए डाटा ट्रांसफर की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है। वायर्ड रहेगा, तार रहेगा तो क्या होगा, तार में बताया था ना, जैसे रोड है, रोड में अगर सिंगल रोड है, डाटा जाने में क्या होगा, ट्रैफिक हाई रहेगा। अब मान लो रोड ही नहीं है, ठीक है, हवा में चल रहा है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में कोई रोड है क्या, नहीं है ना, वो कहीं भी जा सकता है। सेम वैसे ही कैश मेमोरी में सीपीयू तक इंफॉर्मेशन लाने और ले जाने के लिए मदरबोर्ड के लिए सिस्टम बस की आवश्यकता नहीं है, मतलब उसको कोई रोड की आवश्यकता नहीं है। अब क्या है, आकाश में उड़ रहा है मान लो हेलीकॉप्टर, उसको कोई भी किसी दिशा में चल जाए, उसको रोड की आवश्यकता नहीं है ना। इसीलिए सेम वैसे ही क्या होगा, कैश मेमोरी क्या होता है, बस यानी वायर्ड का यूज नहीं होता, इसलिए क्या होता है, स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है। तो इसकी स्पीड फास्ट क्यों होगी, क्योंकि इसमें सिस्टम बस का यूज नहीं होगा मदरबोर्ड में, ठीक है। तो मदरबोर्ड में सिस्टम बस का यूज नहीं होता है, इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट।
ठीक है, अगर आ गया तो कूट में आता है ना कि स्पीड फास्ट क्यों होती है, तो सिस्टम बस का यूज नहीं होता है। किसमें यूज नहीं होता है? कैश मेमोरी में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो बस का यूज नहीं होगा, मतलब वायर का यूज नहीं होगा, ये डाटा क्या होगा? फास्ट जाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। ठीक, ये जो होता है सीपीयू और मेन मेमोरी बता चुका हूं, दोनों के बीच में लगा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? बफर मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगा होता है कैश, इसलिए इसका बोलते हैं बफर मेमोरी। ठीक है, जनरली इसका आकार जो होता है मैक्सिमम 256 जीबी से 4 MB तक। ठीक है, देखो इसका कितना होता था? केबी में होता था रजिस्टर का, होता था केबी में, और इसका आकार कितना होगा कैश का? 256 256 केबी से मैक्सिमम 4 MB तक। अब देखो एमबी में इसका स्पीड है, इसका कैपेसिटी कितना है? एमबी में, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी? हाई होगी ना। अब देखो इसका केबी में था तो स्पीड इसकी प्रोसेसिंग क्या हो गया? और हाई होगा। ठीक है, बताया था ना, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी कम उसकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट। इसीलिए देखो रजिस्टर की केबी में है ना, केबी में होता है स्टोरेज कैपेसिटी, इसलिए प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी? इसकी हाई होती है। और इसका कितना होता है कैश का? 256 केबी से लेकर के 4 MB तक अधिकतम कितना स्टोर कर सकता है? स्टोर भंडार किसका? इसका केवल 4 MB तक मैक्सिमम, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कहाँ होती है? हाई होती है। इसलिए क्या करता है? ये बफर काम करता है। प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू दोनों के बीच में क्या करता है? ये बफर काम करता है। समझ में आया? कैश मेमोरी, कैश मेमोरी कुछ नहीं है, एक बफर मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में लगा होता है। ठीक है, इसमें जो होता है सिस्टम बस का यूज नहीं होता, इसीलिए क्या होता है? बस नहीं है, मतलब वायर्ड नहीं है, इसलिए डाटा क्या होगा? आसानी से क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। और क्या होगा? प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा? फास्ट। स्पीड क्या हो जाएगा? फास्ट। ठीक है, अब वही समझा दिया ना, रोड में जाना ही नहीं है आपको, कहाँ ऊपर उड़ना है, किसी भी दिशा में उड़ो, कहीं भी उड़ो। ठीक है, हेलीकॉप्टर का कोई रास्ता होता है क्या? नहीं होता है ना। सेम वैसे ही कैश मेमोरी समझ लो। ठीक है, इसका कोई वायर ही नहीं है, है ना, अपने आप डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ब्लूटूथ से हो रहा है, मान लो, समझ लो, वायर वाईफाई है ना, ये होता नहीं है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सिस्टम बस का यूज नहीं होता, इसलिए प्रोसेसिंग और डाटा स्पीड क्या होती है? इसकी हाई होती है। ठीक है, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में क्या करता है? ये गति अवरोध को दूर करने काम करता है। ठीक है, बस इतना ही था कैश मेमोरी। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, तो याद रखना ये था प्राइमरी मेमोरी। आज हम लोग जो पढ़े ये प्राइमरी मेमोरी था। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबक है।